स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो इसमें जब हमको फ्रोजन शोल्डर होता है तो हमको होता क्या है, हमारे हाथ जाम हो जाते हैं, हम हाथ को उठा नहीं पाते हैं। जब हाथ को उठाते हैं तो हमारे हाथ में दर्द होता है, हमारा हाथ अटक जाता है, हम ये वाला मूवमेंट हम नहीं कर पाते हैं, ये वाला मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और एक तरह से हमारे कंधे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं और हमको आवाज़ भी कट कट की अजीब तरीके की सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट जैसा गया है। तो इन सब चीज़ों में आराम पाने के लिए चलिए फिर हम एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको डैंगलिंग एक्सरसाइज या पेंडुलम एक्सरसाइज कहते हैं, और इसको हम फ्रोजन शोल्डर में भी करते हैं स्टार्टिंग में, और हम शोल्डर इम्पिंजमेंट में भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे स्कार टिश्यू जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तो हमारा जो कंधा होता है वो ढीला होना शुरू हो जाता है इस एक्सरसाइज से, और बाकी की एक्सरसाइज जो हम करते हैं बाद में वो भी हमको फिर आसान हो जाती हैं। तो इसको क्या करना है, आप ऐसे टेक ले लीजिए किसी चीज़ पे जिससे कि आप इस तरीके से अपने हाथ को लटका सकें, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको हाथ को इस तरीके से झुलाना है आगे पीछे, इस तरीके से आपको बॉडी मूवमेंट से हाथ को आगे पीछे ले जाना है। आपको हाथ को ऐसे ऐसे नहीं ले जाना है, आपको बॉडी मूवमेंट को आगे पीछे करके हाथ को आगे पीछे लाना है। और आप ये कंधे का इस्तेमाल भी थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा आप झटका कंधे पे भी हल्का सा दे सकते हैं, तो इससे आपके हाथ में मूवमेंट आ जाएगा। और इस तरीके से आपको आगे पीछे हाथ करना है, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपका हाथ जा सकता है आगे पीछे। उसके बाद 1 मिनट इसको कर सकते हैं आप। 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है, यही चीज़ आप साइड में कर सकते हैं इस तरीके से। हाथ काफ़ी ढीला छोड़िएगा और थोड़ा सा आप कंधे की मदद ले सकते हैं इसको थोड़ा सा स्ट्रोक करने में, और ये लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट इस तरीके से आप 1 मिनट तक ऐसे झुला सकते हैं। फिर 1 मिनट करने के बाद आपको क्या करना है, अब हम गोला बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, छोटे गोले बनाएंगे क्लॉकवाइज। अगर आपसे बड़े गोले नहीं बन रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप छोटे गोले ही बनाइए इस तरीके से। फिर धीमे धीमे आपको क्या करना है, गोले को बड़ा करने की कोशिश करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं गोले जो हैं वो अब मैं बड़े कर रहा हूँ। अब मेरा हाथ जो है वो ज़्यादा बड़ी गोलाई में घूम रहा है। बस अब मान लीजिए कि अब इससे ज़्यादा बड़ा गोला मैं नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में कंधों में दर्द हो रहा है या कंधे मेरे जकड़े हुए हैं। तो मैं बस अब इससे ज़्यादा नहीं बनाने की कोशिश करूँगा। अब फिर मैं थोड़ा सा 1-1.5 मिनट करके रुकूँगा और फिर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करूँगा। और फिर पहले की तरह हमको छोटे गोले बनाने हैं और उसके बाद फिर हमको गोले बड़े करते जाने हैं। और इसको भी आप 1-1.5 मिनट तक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ऐसे हो गई है। अब इसको थोड़ा सा और इंटेंस बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई हल्की भारी चीज़ ले लीजिए। ये डंबल तो खैर 2 किलो का है, इतनी भारी नहीं, हल्की भारी चीज़ ले लीजिए। और वही सेम एक्सरसाइज जो हमने की, सामने वाली, साइड वाली और गोल घुमाने वाली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो आप वेट से भी कर सकते हैं। और वही एक्सरसाइज आप वेट से भी सारी रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं शोल्डर रोल्स। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं और खड़े होकर कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि हाथ दोनों ऐसे सीधे कर लीजिए और अब हमको कंधों को पीछे घुमाना है इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मूवमेंट आपको करना है, इसको आप 1.5 से 2 मिनट तक कर सकते हैं, और मन करे तो आप इसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें एक बात का बस आपको ध्यान ये देना है कि जब हम शोल्डर को, अपने कंधों को जब हम पीछे ले जा रहे हैं, तो हमारी जो शोल्डर ब्लेड्स हैं जो पीछे हड्डी जैसी निकली रहती हैं, उनको कोशिश करना है कि आपस में मिलाने की हमको कोशिश करनी है। मतलब ऐसे हमको करना है, स्क्वीज करना है पीछे, जिससे कि ऐसे लगे कि दोनों आपस में सटना चाह रही हैं या मिलना चाह रही हैं। तो हमको थोड़ा सा स्क्वीज करने की पीछे कोशिश करनी है और फिर सामने लाकर हमको फिर से कंधों को पीछे इस तरीके से ले जाना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी शोल्डर रोल्स की हो गई। और इसको हम कर क्यों रहे हैं, रोम्बॉइड मसल्स को हम मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, और जो हमारा जो ये पॉस्चर जो खराब हो जाता है फ्रोजन शोल्डर की वजह से, वो धीमे धीमे सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज का नाम है एल्बो टचेस। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने कंधों पर इस तरीके से अपनी उंगलियों को रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप अपनी कोहनियों को ज़्यादा नहीं उठा पाएंगे, हो सकता है क्योंकि आपका जो कंधा है वो जाम है या आपको दर्द हो रहा है। तो आप जितना जो भी पोजीशन आप बना सके आपको बनानी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना है, फिर हाथों को दूर ले जाना है, फिर मिलाइए और फिर दूर ले जाना है। और इसको आपको 1 मिनट से 2 मिनट तक करना है। स्टार्टिंग में 1 मिनट ही करिएगा, फिर धीमे धीमे जब आपका हाथ जो खुलने लगे, कंधे खुलने लगे, तो आप ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा दीजिएगा।
तो ये क्या हो रहा है कि ये इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन दोनों मूवमेंट हो रहे हैं, तो इससे जो हमारे कंधे हैं वो हील हो रहे हैं और जो जाम हो गए अकड़ गए हैं वो धीमे धीमे खुलने लगेंगे। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं पिक्चर फ्रेम। तो हमको ऐसी पोजीशन बनानी है दोनों हाथों से जिसको देखकर ऐसा लगेगा कि मैं किसी की फोटो खींच रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि दोनों उंगलियों को इस तरीके से जोड़ लेना है और आप अपनी दोनों कोहनियों को सीधा करने की इस तरीके से कोशिश करनी है जितना आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में फ्रोजन शोल्डर वाली प्रॉब्लम है, तो इसकी कोहनी मैं ज़्यादा सीधी नहीं कर पाऊंगा। इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन इसमें मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे मेरा कंधा जो है अकड़ गया है, दर्द हो रहा है। तो हम उतनी ही सीधी करेंगे जितनी हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इतनी सीधी कर पा रहा हूँ। अब हमको क्या करना है कि हाथ को धीमे धीमे ऊपर की तरफ उठाना है जितना हम उठा सकते हैं। तो ये धीमे धीमे क्या होगा कि हमारे जो कंधे जो जकड़े हैं वो धीमे धीमे खुलना शुरू हो जाएंगे और हम उतना ही हाथ को सीधा करेंगे, उतना ही कोहनियों को सीधा करेंगे जितना हम कर सकते हैं। और अपने हाथ को हम अपने चेहरे की तरफ लाना है, पहले चेहरे के सामने लाना है हमको, और अब हमको धीमे धीमे ऊपर लेके जाना है जितना हम लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप जिस हाथ में, जिस साइड में आपके फ्रोजन शोल्डर है, अगर उस साइड का हाथ आप अपने सर पर इस तरीके से रख सकते हैं तो और भी बढ़िया है। इस तरीके से आप रख दीजिए उसको और यहाँ पर आपको 1 मिनट तक रुकना है, होल्ड करना है। और उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद आप फिर रिलीज़ कर दीजिए, हाथ नीचे ले आइए अपने। तो इसको आप 3-4 बार 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर फ्रेम वाली एक्सरसाइज है, ये भी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। इसके बाद हम करेंगे एक एक्सरसाइज जिसका नाम है चोकर। तो इसमें जिस भी कंधे में आपको प्रॉब्लम है उस कंधे के हाथ को आपको ऐसे सामने लाना है, उसकी कोहनी को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ना है और अब हमको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। जिस कंधे में हमको प्रॉब्लम है उस वाले हाथ को हमको स्ट्रेच करना है। तो हम स्ट्रेच कैसे करेंगे, इस हाथ को सबसे पहले हम गर्दन के पास ऊपर उठाएंगे और गर्दन से हम छुआने की कोशिश करेंगे। हम छुआ नहीं पाएंगे लेकिन हम अपने गर्दन के पास जितना ला सकते हैं उतना इस हाथ को खींचकर ऊपर लाना है और गर्दन से छुआने की कोशिश करनी है। गर्दन आपको आगे की तरफ नहीं करनी है, गर्दन आपकी जहाँ पर है वहीं पर रहेगी। बस इस हाथ को उससे छुआने की कोशिश करनी है और आप छुआ नहीं पाएंगे, आप जहाँ तक ले जा सकते हैं वहीं तक आपको ले जाना है। और मान लीजिए कि अब मैं इसके आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ तो यहीं पर अब मैं होल्ड करूँगा 40 सेकेंड से 1 मिनट तक, और उसके बाद 1 मिनट या 40 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद मैं रिलीज़ कर दूंगा। और इस एक्सरसाइज को आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चोकर एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है आर्म पुल। तो हमको अपना हाथ जो है वो खींचना होगा अपोजिट डायरेक्शन में। जिस हाथ में हमें प्रॉब्लम है उस हाथ को हम अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा चोकर टाइप की एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है वो अलग होगा और उसको आप खड़े होकर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मान लीजिए मेरे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड वाले कंधे में प्रॉब्लम है, तो उसकी कलाई में दूसरे हाथ से, अपोजिट डायरेक्शन वाले हाथ से मैं उसकी कलाई पकड़ूंगा और अपने हाथ को मैं अपोजिट डायरेक्शन में यानी राइट साइड खींचूंगा। तो अभी मैं हाथ को नीचे रखूंगा, नीचे की साइड, जैसे आप देख सकते हैं मेरा हाथ नीचे की साइड अभी है और नीचे की साइड में ही मैं अपने हाथ को पुल करूंगा, खींचूंगा और यहाँ पर मैं 40 सेकेंड से 1 मिनट तक रुकूंगा। 1 मिनट हो जाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा हाथ में ऊपर उठाऊंगा और फिर मैं उसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में खींचूंगा जितना मैं खींच सकता हूँ। तो ये हमारे जो पोस्टीरियर कैप्सूल है ये खींच रहा है हमारा, और उसके पीछे की जो मसल्स हैं वो खींच रही हैं। इससे हमें जो दर्द हो रहा है उसमें हमको धीमे धीमे राहत मिलेगी और हमारा जो कंधा है वो खुलने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ को और ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और अब हम फिर से वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं। 40 सेकेंड से 1 मिनट तक हमको होल्ड करना है और उसके बाद हमको रिलीज कर देना है। तो इसको आप 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसमें आप तीनों पोजीशन आजमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप नीचे वाला ही हाथ रखिएगा अगर आप ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं। उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे आपका कंधा खुलने लगेगा आप हाथ को ऊपर उठा के भी पुल करने लगेंगे और बाद में और भी ज़्यादा उठाकर इस तरीके से और अच्छी तरीके से पुल कर पाएंगे। तो ये हमारी हो गई आर्म पुल एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करेंगे इसका नाम है स्टेयर स्टेप। तो दीवार के बगल में हम इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि हम अपने हाथ को इस तरीके से दीवार पर रख सकें। अब हमको क्या करना है, अपनी उंगलियों को दीवार पर चलाते हुए ऊपर जाना है जहाँ तक हम जा सकते हैं। एक एंगल पर पहुँचने पर क्या होगा कि हमारा कंधा हम ऊपर नहीं जाएगा, हमारा हाथ जो है वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हमको वहीं पर रुक जाना है और फिर हमको धीमे धीमे ऐसे ही उंगलियों से चलते हुए नीचे आ जाना है और फिर हम उंगलियों से चलते हुए
ऊपर जाएंगे और जहाँ तक हम जा पाते हैं वहीं पर हमको जाना है। थोड़ा सा हमको कोशिश करनी भी है कि हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं पहले से। और फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम पेंसिल से मार्क भी बना सकते हैं, जिससे कि अब जब आप बाद में करेंगे, कुछ दिनों बाद, आप 2-3 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि आपका हाथ जहाँ तक जा रहा था उसके ऊपर आप जाने लगे हैं कि नहीं। तो इससे आप अपनी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं और इसको आप एक बार में 7-8 बार रिपीट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये हमारी स्टेप एक्सरसाइज हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज का नाम है टेबल स्ट्रेच। तो इसमें हम स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसको आप सोफे पे कर सकते हैं, बेड पे कर सकते हैं, या इस तरीके की कोई बेंच पे आप कर सकते हैं। तो दोनों हाथ आप साइड में ऐसे अपने रख लीजिए इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है कि बेंच से आपको धीमे धीमे नीचे की तरफ उतरना है। और जब आप उतर रहे होंगे तो आपके कंधे में दर्द होगा, खास तौर पर उस जगह पर जहाँ पे आपको फ्रोजन शोल्डर है। तो ये दर्द होगा, लेकिन दर्द के साथ आपको स्ट्रेच महसूस होगा ट्राइसेप्स में और कंधों के पीछे वाले हिस्से में। तो इससे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। और इसमें आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, आपको उतना ही नीचे जाना है जितना आप नीचे जा सकते हैं। और वहाँ पर आपको जाकर होल्ड करना है 40 सेकेंड से 1 मिनट तक। और उसके बाद फिर आप ऊपर आकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए और इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी शोल्डर की जो मोबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी और आपके कंधे जो हैं वो धीमे धीमे खुल जाएंगे। तो ये टेबल स्ट्रेच हो गया, चेयर स्ट्रेच, जो भी इसको आप बोल लीजिए। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, टेबल स्ट्रेच करेंगे। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, आप डेस्क पर काम करते हैं या घर पे आपके डेस्क है। ये तो खैर मैं बेड पे आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप अपनी टेबल पर या डेस्क पर आप कर सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। ऑफिस में भी इसको कर सकते हैं जब आपका मन करे। तो इसमें करना क्या है कि दूसरी साइड वाली टेबल की जो दूसरी साइड है उसको हाथ से इस तरीके से पकड़ लेना है और अपने को पहले नीचे झुकाइए और पीछे की तरफ साथ में खींचिए भी। तो हमने नीचे झुकाया अपने आप को और अब हम थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ खींच भी रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारी जो टेरेस मेजर, टेरेस माइनर मसल्स हैं और लेटिसमस डोर्साई है, ये स्ट्रेच हो रही है कायदे से। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको जो हमारे जो कंधे हैं वो खुलते हुए से महसूस हो रहे हैं और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच हमको मिल रहा है। ये हमको 1 मिनट तक होल्ड करना है और उसके बाद फिर हमको रिलीज़ कर देना है। तो इसको आप दिन में कई बार कर सकते हैं। जहाँ भी अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या घर पर भी आप हैं, और आप इस तरीके से आप स्ट्रेच कई बार दिन में कर सकते हैं। और आपको जिस हिसाब से आराम मिलने लगे उस हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी टेबल स्ट्रेच हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसको कहते हैं रिवर्स लिफ्ट। और ये मोबिलिटी को हम सुधारने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की। अभी हम सामने हाथ को ले जाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, जिससे हमारा हाथ जो है वो सामने अच्छी तरीके से जाने लगे और ऊपर उठने लगे। अब हम हाथ को पीछे की तरफ ले जाने वाली ये हमारी जो मोबिलिटी है इसको हम सही करने के लिए करेंगे और हमारा रेंज ऑफ मोशन पीछे की तरफ भी अच्छा हो जाए। तो इसको सुधारने के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आप एक डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं या वॉकिंग स्टिक का कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो सीधी हो और सख्त हो उसको आप पकड़ के कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है, अपने पीछे की तरफ ऐसे दोनों हाथों से पकड़ लेना है। और ये वाला हाथ मान लीजिए मेरा इधर मेरे फ्रोजन शोल्डर है। तो हमको करना कुछ नहीं है, हमको एकदम सीधे खड़े हो जाना है, छत की तरफ देखना है और दोनों हाथों को हमको पीछे की तरफ ऐसे उठा देना है जितना हम उठा सकते हैं। ये वाला हाथ मान लीजिए मेरा लेफ्ट वाला हाथ ज़्यादा नहीं उठ रहा है, तभी भी हम राइट वाले हाथ की मदद से डंडे को उठा देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा लेफ्ट वाला हाथ भी थोड़ा पीछे जा सके जितना हम ले जा सकते हैं। और यहाँ पर हमको होल्ड करना है 30 से 40 सेकंड्स तक और फिर रिलीज़ कर देना है। तो ये करते हुए आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा और इसको आप दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं जितना आपका मन करे। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगला स्ट्रेच जो हम करने जा रहे हैं वो पैक स्ट्रेच है, यानी हम अपने चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे। तो पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे उनको ढीला करने के लिए, क्योंकि टाइट हो जाने की वजह से उसमें कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है और हमारे जो शोल्डर होते हैं वो प्रोन पोजीशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से सबक्रोमियल स्पेस में कमी आ जाती है और उसकी वजह से हमको फिर फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये स्ट्रेच आपको करना कैसे, आप एक डोर फ्रेम इस तरीके से पकड़ लीजिए और अपने हाथों को इस तरीके से 90 डिग्री पर रख लीजिए। हो सकता है कि आपके हाथ में दर्द हो और होगा भी क्योंकि आपको फ्रोजन शोल्डर है। तो आप शुरुआत थोड़ा नीचे इस तरीके से हाथ को रख के कर सकते हैं। अब हमने अपने हाथों को इस तरीके से फंसा लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं झुक गया हूँ तो मेरे जो पेक्स में, चेस्ट में स्ट्रेच आ रहा है बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं 15-20 सेकेंड्स होल्ड करूँगा और उसके बाद फिर मैं अपनी वापस उसी पोजीशन पर चला जाऊँगा। और ये चीज़ हम कई बार रिपीट करेंगे। आगे आए, 15-20 सेकेंड्स हम रुके
और फिर हम पीछे आ गए। तो शुरुआत में हम हाथों को नीचे करके ही करेंगे, उसके बाद फिर धीमे धीमे जब हमारे कंधे जब खुलने लगेंगे तो हम हाथों को ऊपर उठाकर इस तरीके से इस पोजीशन में रखकर भी हम फिर वही बैक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रेच किया, 15-20 सेकेंड्स रुके और फिर हम वापस आ गए। और उसके बाद फिर हम हाथों को थोड़ा और ऊपर ले जा सकते हैं, इस तरीके से हम ले गए और फिर हम आगे झुके और फिर हमने स्ट्रेच किया। चेस्ट को, हमारे चेस्ट में स्ट्रेच मिल रहा है तो ये अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग तरीके से हमारे चेस्ट पर ये हिट कर रहा है ये स्ट्रेच। तो इससे हमारा स्ट्रेच काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा चेस्ट का। तो ये हमारी बैक स्ट्रेच एक्सरसाइज भी हो गई है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए बढ़ते इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज पर, और इसमें हम इंटरनल रोटेटर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो कंधों में ज़्यादा इंटरनल रोटेशन रह जाने की वजह से भी हमको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर की समस्या हो जाती है। तो इंटरनल रोटेशन जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, जो आप देख सकते हैं, ये जो मेरा अंगूठा है और ये मेरा जो कंधा है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो ये इंटरनल रोटेशन है। और हम बाहर की तरफ ऐसे करते हैं तो ये एक्सटर्नल रोटेशन है। तो हम इंटरनल रोटेटर्स को स्ट्रेच करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस तरीके से मुड़ जाऊंगा और आपको क्या करना है, मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में मेरे यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर है, तो मैं इसी हाथ के इंटरनल रोटेटर जो हैं उनको स्ट्रेच करूँगा। तो मैं इस तरीके से हाथ को पीछे निकालूंगा और यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कोहनी हमारी जो है वो एकदम सीधी रहे और मेरा पंजा जो है वो कैमरे की तरफ है, आप मेरे पंजे को देख सकते हैं। अब क्या करना है, दूसरे हाथ से, जिस हाथ में हमको प्रॉब्लम है, जिस कंधे में हमको प्रॉब्लम है, उस साइड के हाथ की कलाई को इस तरीके से ऐसे पकड़ लेना है और हमको अपने हाथ की, इस वाले हाथ की जिसमें हमको प्रॉब्लम है, जिस कंधे में हमको प्रॉब्लम है, उसकी कोहनी हमको एकदम सीधे रखने की कोशिश करनी है और दूसरे हाथ से उस कलाई को पकड़ लेना है, उसी हाथ की। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अब हम हाथ को ऊपर की तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अब इस कलाई को पकड़ के अपनी रीढ़ की हड्डी जो आप ये देख रहे हैं इसकी तरफ मुझे ऊपर की तरफ उठाकर स्ट्रेच करना है, लेकिन हमको ध्यान ये भी देना है कि हमारी कोहनी मुड़े नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे कंधे में, हमारे इंटरनल रोटेटर्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा है। और यहाँ पर हमको कुछ सेकेंड्स होल्ड करना है, 10-15 सेकेंड्स आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं और फिर आपको रिलैक्स कर देना है और फिर इसी चीज़ को आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि आपको जब ये उठाना है हाथ ऊपर की तरफ तो आपको कोहनी अपनी जो है वो सीधी रखनी है और ये हमको रीढ़ की हड्डी की तरफ इसको खींचने की कोशिश करनी है, उठाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा इंटरनल रोटेटर्स का भी स्ट्रेच हो गया। और इसी के साथ फिर मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है मुझे कि इन सब एक्सरसाइजेस को करके आपको फ्रोजन शोल्डर में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो आपको हो गई है उस समस्या में आपको काफ़ी आराम मिले। और फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नए वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।